सरस्वती व्यासं ततो जयन्ति
व्यासवाणी पद पंकज ध्यान द्वादश भागवताचार्य संप्रदायाचार्य श्री शंकर आचार्य को सकल नाम तुलसी कबीर सूरनाभीना श्री नानक चैतन्य को अंगत राम दिव्यवर शंकर हरि 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 राम। जय जय गुरुदेव विश्वामित्र के पति राम तारक प्रदाता श्री कृष्णधारी की जय जय गुरुदेव भक्तमाल के स्वरूप रामपूर्ण सर्वभाव सदा स्वरूपधारी की जय जय गुरुदेव मुनक उत्कट आदर्शन सेवा प्रधारी की जय जय गुरुदेव बलाहारी राम विराज के आचार्य व्यास सर्वसंहारी की बोलिए प्रेम के श्री राम कृष्ण भगवान श्री अयोध्यानाथ की वृंदावन बिहारी वैकुंठनाथ की श्री प्रहलादपति की श्री गौरीशंकर भगवान की राम रक्षा श्री हनुमंत लाल की समस्त परिकर श्री भागवत महापुराण की श्री वेदव्यास भगवान श्री सुखदेव महाराज की श्री परीक्षित जी महाराज की श्री सुखी सोनकारी जी महाराज की श्री मैत्रेय जी श्री गुरु जी महाराज की श्री सर्वसंत वैष्णव भगवान की नीलम कल्प तरुणम फलम मुखादम संयुतम पिबत भागवतम रसमालय मोहरसिका आज श्री प्रभु कृपा से समायोजित होने वाले इस एकादश दिवसीय श्रीमद् भागवत महापुराण कथा सत्र का छठा दिवस है। श्री प्रभु कृपा से अपराह्न की बैठक में कथा प्रारंभ होने जा रही है। आप लोग अपने अपने स्थान पर शांतिपूर्वक विराजमान रहकर समाहित कथा का श्रवण करें। एक पत्र आज निवास पर और आया है शायद डाक से, जैसे भी खोलकर पढ़ा तो अपनी शिकायत मिली है कि जब कथा में आनंद आने लग जाता है तो तुम बंद कर देते हो। मतलब कथा 3 घंटा नहीं चलनी चाहिए और ज्यादा चलनी चाहिए। भाई कलिकाल का शरीर है, जितना झेल सके श्रोता हो चाहे वक्ता हो उतना ही बढ़िया है। एक भोजपुरी भाषा में कहावत है कि थोड़े थोड़े खाने न मरी न मोटा। इतने अंदाज की खुराक में जितना रुचता रहे पचता रहे और बीच में थोड़ा अवसर मिलना चाहिए। जानवर भी कुछ खाते हैं तो खाने के बाद बैठकर जुगाली करते हैं। तो ऐसे ही हम लोगों को थोड़ी देर कथा सुननी चाहिए और सुनने के बाद जो सुन चुके हैं उसको एकांत में जुगाली का भी थोड़ा अवसर मिलना चाहिए। आपकी जो ये भावना है कि और अधिक कथा सुनो, ये बड़ी प्रशंसनीय है। ऐसी भावना हो तो भगवान की कृपा ही मानी जाती है। आइए पूर्वान्ह की बैठक में आपने 5वें स्कंद के अंतिम अध्याय 26वें अध्याय तक की कथा सुनी थी। 26वां अध्याय में हम लोगों का प्रवेश हुआ था। परीक्षित जी ने जिज्ञासा की है कि जब सब एक ही परमात्मा से ही प्रकट है तो सबको एक ही तरह का होना चाहिए, लेकिन ये अनेक नाम और आकृति प्रकृति वाले क्यों? तो इसका उत्तर श्री सुखदेव जी ने दिया है कि प्रकृति त्रिगुणात्मिका है। जब निकले थे जीव तो सब एक ही तरह के थे। परमात्मा से जब निकले तो सब एक ही तरह के थे, लेकिन संपर्क में थे। कोई सत्वगुण के संपर्क में, कोई रजोगुण के संपर्क में, कोई तमोगुण के संपर्क में चले गए। इसलिए अलग अलग रूपांतरण, भावांतरण, कर्मांतरण और परिणामांतरण होता गया, चल रहा है। ये खेल है ठाकुर का।
सत्वगुण वाले ऊपर की ओर, रजोगुण वाले माध्यमिक स्थिति में और तमोगुण वाले अधोगति को प्राप्त होते हैं। तमोगुणी कर्म करने वाले लोग नरकों में जाते हैं। अब नरक की चर्चा सुनकर श्री परीक्षित जी ने जिज्ञासा की कि नरका नाम भगवान की देश विशेषा अथवा वरिष्ठ लोग क्या हो तो अंतराले की नरक नाम की कोई खास जगह भी है कि यही नरक है? कुछ लोग कहते हैं कि यही नरक है, यही स्वर्ग है। कुछ लोग कहते हैं कि नरक स्वर्ग नाम का कोई खास स्थान भी है। इस दिशा में सवेरे बताया गया था। जैसे अस्पताल चंदौसी में, दिल्ली में, चंदौसी में भी है, दिल्ली में भी है। चंदौसी का अस्पताल छोटा अस्पताल है, दिल्ली का अस्पताल थोड़ा बड़े स्तर का अस्पताल है। इसी तरह से नरक आत्मा के साथ जो सूक्ष्म शरीर चिपका हुआ है, मन चित्त बुद्धि अहंकार वाला, उसमें जो लोग घुसे हैं उनका इलाज करने वाला अस्पताल है। यहाँ के अस्पताल में शरीर का, स्थूल शरीर का इलाज होता है और नरक वाले अस्पताल में सूक्ष्म शरीर में घुसे हुए बुराइयों का इलाज होता है। पापों के द्वारा जो कुछ भीतर विकार आए हुए हैं उन विकारों का इलाज किया जाता है। स्थूल शरीर नहीं रह जाता है और सूक्ष्म शरीर के साथ जीव जब वासनात्मक पुण्य अथवा पाप करने वाले यमराज के यहाँ ले जाए जाते हैं, वहाँ खाता खुलवा कर देखा जाता है इनमें क्या किया था जिंदगी में। पाप किया था तो नरक में ले जाओ, पुण्य किया था तो स्वर्ग में ले जाओ, वहां से परवाना करता है। तो कोई जिज्ञासा करते हैं कि इतने लोगों के हर क्षण के कायिक, वाचिक, मानसिक और इंद्रिय क्रियाओं का पता कैसे चलता है यमराज जी को? तो जैसे केंद्र में बैठा हुआ राजा वेरिफिकेशन रोल बना करके गुप्तचरों के द्वारा, सीआईडी पुलिस के द्वारा, आजकल तो सीबीआई सबके पीछे पड़ी रही है। तो इस तरह से सबके अच्छे बुरे कर्मों का वहाँ उनकी जानकारी प्राप्त होती रहती है। हम लोगों के हर इंद्रियों पर एक एक देवता का थाना है, निवास है। किस इंद्रिय पर कौन देवता है ये भी वर्णन है। हर प्राणी के नेत्र पर सूर्य का निवास रहता है, हर प्राणी के मन पर चंद्रमा का निवास रहता है, हर प्राणी के हाथ पर इंद्र का, पांव पर नारायण विष्णु भगवान का। ऐसे ही हम जो कुछ करते हैं मन इंद्रियों के द्वारा ही करते हैं। हम सातवें तहखाने में अंडरग्राउंड में छिप करके पाप कर रहे हैं, शुद्ध घी में चर्बी मिला रहे हैं और शुद्ध घी का लेबल लगा करके बेचते हैं। सोचते हैं कि कोई नहीं देख रहा। अरे कोई आदमी नहीं देख रहा होगा भाई, लेकिन जिस हाथ से एडल्ट्रेशन कर रहे हो उस हाथ पर बैठा हुआ हस्त इंद्रियाधिष्ठात्र देव इंद्र देख रहा है। हम पर्दे के भीतर झील जालीदार कपड़े के भीतर से किसी की बहू बेटी को बुरी निगाह से देख रहे हैं। हम समझ रहे हैं हमें कोई नहीं देख रहा है। अरे कोई आदमी नहीं देख रहा होगा, लेकिन जिस नेत्र से देख रहे हैं उस नेत्र की पृष्ठभूमि में बैठा हुआ चक्षुर इंद्रियाधिष्ठात्र देव सूर्य देख रहा है। आज इसमें बुरी निगाह से किसी की बहू बेटी को देखा तो तुरंत खबर कर देंगे यमराज के यहाँ और यमराज के यहाँ खाता अंकित हो जाएगा। इतने लोगों का अच्छे बुरे कर्म का खाता इतनी तेजी से वहां लिखने वाला कौन है? चित्रगुप्त जी। और कैसे संभव इतने लोगों का हर क्षण का, हर क्रियाओं का खाता तैयार होना? जैसे एक समाचार पत्र वाला प्रेस रात भर में सारे विश्व भर के समाचारों को टेलीप्रिंटर से छापकर गांव-गांव और शहर-शहर भेज देता है। इससे भी तेज ऑटोमेटिक टेलीप्रिंटर यमराज जी के यहाँ लगा हुआ है। सबके अच्छे बुरे कर्मों का वहां लेखा बनता रहता है। यहाँ के कार्यकर्ताओं से कोई छिपा नहीं सकता है, लेकिन यमराज के द्वारा, इंद्र के द्वारा, ब्रह्मा के द्वारा और सबसे बड़े परमात्मा के द्वारा लगाए गए जो गुप्तचर हैं उनसे कोई छिपाव नहीं कर सकता है। उनकी आंखों में कोई धूल नहीं हो सकता है। वहां वाले गुप्तचरों को कोई रिश्वत दे करके बचा नहीं सकता है अपने आप को।
मानस में लिखा है इंद्रिय द्वार जरो खाना सुर बैठे कर खाना। हाँ, एक बात और निवेदन कर दी जाए, जो ज्ञान पथ वाले पथिक हैं अथवा भक्ति पथ वाले पथिक हैं, उनका खाता जमराज के यहाँ नहीं होता। जैसे यहाँ भी एक ही शहर के एक ही मोहल्ले में, एक ही हाथे में, एक ही कमरे में अलग अलग दो टेबल पर काम कर रहे हैं। एक प्रांतीय कर्मचारी है और एक केंद्रीय कर्मचारी है। तो प्रांतीय कर्मचारी का लेन देन प्रांत के हेडक्वार्टर से होता है और केंद्रीय कर्मचारी का लेन देन दिल्ली से होता है। ऐसे जो भगवान से डायरेक्ट संबंध रखने वाले भक्तजन अथवा ज्ञानी लोग हैं, ये केंद्रीय सरकार के यहाँ दिल्ली है, भगवान से सीधी लेन देन। और जो भगवान से कोई मतलब नहीं रखते हैं, अपने सीधे सीधे जो मन में आया खा लिया, जो मन में आया कर लिया, ये लोग प्रांतीय सरकार के। तो प्रांतीय सरकार के कुछ पदाधिकारी जमराज जी हैं, इंद्र हैं और ब्रह्मा जी हैं, इस तरह कर देता है। इनके यहाँ वासनात्मक पाप अथवा पुण्य करने वालों का खाता रहता है। जो अपना स्थूल शरीर छोड़ करके प्राणी जमराज के यहाँ ले जाया जाता है, तो कहते देखो इन्होंने क्या किया था जिंदगी में, पाप किया था तो नरक में ले जाए, पुण्य किया था तो स्वर्ग में ले जाए। पुण्य का फल सुख और पाप का फल दुख, कुछ वहाँ और वहाँ से छूटने के बाद फिर यहाँ निम्न योनियों में भेज करके और उनको भुगतान कराया जाता है। 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है, जो दुख दीन है दुख होते, सुख दीन है सुख हो। औरों की तो करे बुराई और खुद सुख से है, तो कैसे पावे कोल, बोवे पेड़ बबूर को तो आम कहाँ से हो। किस नरक में किसको ले जाए, इस पर श्री जमराज जी कहते देखो जैसा पाप वैसा नरक। जैसे अस्पताल में विभाग होते हैं ना, रक्त विभाग अलग, अस्थि विभाग अलग, चर्म रोग विभाग अलग, मेडिसिन विभाग अलग और ऑपरेशन शल्य चिकित्सा विभाग अलग, प्लास्टर विभाग अलग, इसी तरह से वहाँ भी अलग अलग विभाग ही नरक के अलग अलग विभाग हैं, जिसमें पशुओं को पक्षियों को मार मार कर भूज भूज कर पका पका कर खौला खौला कर खाया है। मांसाहारियों को उस नरक में ले जाया जाता है जिस नरक में तेल खौल रहा है बड़े बड़े कड़ाहों में, उसमें डाल डालकर उनको खौलाया जाता है। तुमने खिलाया था औरों को तो तुमको भी खौलाया जाएगा। जिसने बढ़िया काम नहीं किया, केवल चोरी डकैती हिंसा हत्या कर करके कुछ ले आए, और जो भी कमाई करके लाए उसमें से सब अपने विषय भोग में लगाए। माता पिता को भी एक लोटा पानी और एक रोटी का टुकड़ा नहीं दिया। ऐसे लोगों को उस नरक में ले जाया जाता है जिस नरक में धरती तांबे की, ऊपर से सूर्य की गर्मी से तपाई हुई, नीचे से आग से तपाई हुई, उस पर नंगे सिर नंगे पांव नंगे शरीर बदन दौड़ाया जाता है। जब गर्मी के मारे कंठ सूखता है, चिल्लाता है पानी पानी, तो जमराज के दूत कोड़े मार मार कर कहते हैं भागे जिंदगी में एक चुल्लू पानी कभी किसी को दिया था जो आज पानी मिलेगा। बूढ़े माता पिता को भी एक एक चुल्लू पानी के लिए तरसाया तड़पाया। जो झूठी गवाही मिलता है, रिश्वत लेकर झूठी गवाही दे अथवा रिश्वत लेकर गलत झूठा फैसला करे, निर्दोष को तो हटा दिया और दोषी को रिहाई करा दिया। ऐसे हाकिम हो अथवा गवाह हो, उन लोगों को ऐसे नरक में ले जाया जाता है जहाँ कोल्हू चलता हुआ होता है। जैसे कोल्हू में डालकर गन्ने फेरे जाते हैं, ऐसे कोल्हू में डाल करके हाकिम और झूठे गवाहों को डालकर फेरा जाता है। तब पता चलता है कि दूसरों को निर्दोष को सताने में और दोषी को रिहा कराने में क्या दुर्दशा भोगनी पड़ती है। ऐसे ऐसे
28 तो मुख्य नरकों का वर्णन है, तामित्रम अंगतामित्रम इत्यादि। और कहते हैं कि एवं विधान रचा हिमालय संत सैकड़ों हजारों प्रकार के नरक विभागों का वर्णन है। उसमें अध्ययन करने वाले, पाप करने वाले जाते हैं। मान्यता सबने है, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबने मान्यता है। शब्दों का फर्क है। हिंदू लोग स्वर्ग और नरक कहते हैं, मुसलमान लोग दोजख और जन्नत कहते हैं, अंग्रेज लोग हेल और हेवन कहते हैं। मान्यता सबने है, शब्द का फर्क है। अब एक जिज्ञासा होती है। कल भी पुरंजन के आख्यान में, आज भी भरत जी के आख्यान में ये बात आई थी कि अंतिम समय में प्राणी जैसा चिंतन करता है वैसी ही गति होती है। परमात्मा का चिंतन करे तो परमात्मा को प्राप्त करे, और अंतिम समय में संसार का चिंतन करे तो संसार में भटके। तो परीक्षित जी का अब अंतिम समय आ रहा है। अंतिम समय में परीक्षित जी को ऐसी कथा सुनानी चाहिए सुखदेव जी को जिसमें भगवान की याद उनको आए। सो नहीं करते थे, ये भूगोल खगोल स्वर्ग नरक ये सब क्यों सुनाने लग गए। इसके उत्तर में श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित सृष्टि को नहीं बदल सकते, दृष्टि हमारी बदल सकती है। वही सृष्टि जो जब तक स्थूल दृष्टि थी तब तक मायामयी और दुखदायिनी लगती थी, और वही संत कृपा से जब परिमार्जित सूक्ष्म दृष्टि हो जाएगी तो वह सृष्टि मायामयी नहीं भगवतमयी दिखाई पड़ने लगेगी, और भगवत कृपामयी दिखाई पड़ने लगेगी, और वह दुखदायिनी नहीं सुखदायिनी हो जाएगी। हमने अब तक जो कुछ वर्णन किया, इसके सुखदेव जी कह रहे हैं, हमने अब तक जो कुछ वर्णन किया वो परमात्मा का ही वर्णन है, परमात्मा से बाहर का कुछ भी वर्णन नहीं किया है। हाँ, पाताल का वर्णन किया तो प्रभु के विराट रूप में चरण का वर्णन हुआ। ब्रह्मलोक का वर्णन किया तो प्रभु के विराट रूप में उनके मस्तक का वर्णन हुआ। सूर्य का वर्णन किया तो प्रभु के विराट रूप में उनके नेत्र का वर्णन किया। चंद्रमा का वर्णन किया तो प्रभु के विराट रूप में उनके मन का वर्णन किया। पर्वतों का वर्णन किया तो उनकी अस्थियों का वर्णन हुआ। नदियों का वर्णन किया तो विराट रूप में उनकी नसों का वर्णन हुआ। वृक्ष और जंगलात का वर्णन किया तो उनकी रोमावली का वर्णन किया। ये पहले बात बताई जा चुकी है। भूद्वीप वर्ष सरिद्र समुद्र पाताल नरक भागण लोक संस्था गीता मया तव नृपात्मुनीश्वरस्य स्थूलम बपुः सकल जीव निकाय धाम। प्राणी मात्र का निवास स्थान या ब्रह्मांड जो है ये भगवान का विराट स्वरूप है। अब हमको चाहिए कि श्रुत्वा स्थूलम तथा सूक्ष्मम रूपम भगवतो यति स्थूले निर्जित महात्मानम शनै सूक्ष्मम दिया नए। हम सुने और देखें स्थूल विराट सृष्टि को, लेकिन सोचें और याद करें उसमें सूक्ष्म चैतन्य परमात्मा को। बस इतने में बात बन जाएगी। कैसे? इसके लिए प्रैक्टिकल में एक दो घटी घटनाएं आपको बताई जा रही हैं, ध्यान देकर सुनिएगा। एक बड़े निर्मल संत, सच्चे अर्थ में संत थे। किसी सुंदरी युवती की ओर बहुत देर तक देखकर आंखों से आंसू बह रहे थे, शरीर रोमांचित था। उस ज्योति ने सोचा कि शायद यह बाबा मेरी ओर मोहित होकर देख रहा है। टोक बैठी, बाबा मार खा जाओगे। क्यों? ताकि जो गैरों की सूरत पे होते हैं शैदा, तो दुनिया में रंजो अलम देखते हैं। तब बाबा बोले न सूरत से मतलब न वाकिफ हो तुझसे, क्यों देख रहे हो मेरी मुसव्वर की, हम तो कलम देखते। इसकी व्याख्या और प्यारी है। मैंने कथाओं में सुना है कि एक सुंदरता का समुद्र है,
सौंदर्य सिंधु परमात्मा, और उसमें से एक बिंदु निकाला गया, ब्रह्मा को दिया गया, उसी में से थोड़ी थोड़ी सुंदरता बांटा करते हैं लोगों को, किसी को कम किसी को ज्यादा, जिसको ज्यादा मिल गई सुंदरता वो अधिक सुंदर लगता है अथवा अधिक सुंदरी लगती है। तो मैं यही सोच रहा था, ओह सौंदर्य सिंधु से निकले हुए बिंदु का अंश पाकर ये बहन इतनी सुंदर लग रही है, तो सौंदर्य सिंधु हमारे श्री राधा गोविंद भगवान कितने सुंदर होंगे, सौंदर्य सिंधु हमारे तो श्री सीताराम जी कितने सुंदर होंगे। तो दृष्टि आप पर थी, लेकिन मन हमारा सौंदर्य सिंधु पे होता था। मैं गलत ठिकाने नहीं था, मेरी नियत में कोई बिगाड़ नहीं था। आप कहेंगे पता नहीं कहाँ का शरीर लाकर ठोक दिया, हमारी जानी मानी कोई बात बताओ। रामायण पर आपका विश्वास है? रामचरितमानस में प्रसंग आता है, राम जी समुद्र पर पुल बनवाकर लंका में पहुंच चुके हैं और सुबेल पर्वत पर डेरा डाले हुए हैं। रात्रि में आकाश में चंद्रमा का दर्शन होने लगा। प्रभु ने बानर भालुओं से पूछा, भाइयों वह क्या है? ये चंद्रमा है। कैसा है? ये गोरा है, सुंदर है। प्रभु ने कहा कि गोरे चंद्रमा के भीतर देखो थोड़ा काला काला धब्बा जैसा भी मालूम होता है। बोले हाँ। तो प्रभु ने पूछा, कह प्रभु शशिमो में चकताई कह का निज निज मत भाई। आप अपना अपना विचार दीजिए, गोरे चंद्रमा में काला दाग कौन चीज का है? तो सुग्रीव कह सुग्रीव सुनो रघुराई शशिमा प्रकट भूमि के छाए। दर्पण को औंधा करके यूं कर दिया जाए तो नीचे की हरियाली उसको झलकेगी। तो गोरे चंद्रमा दर्पण शरीर के औंधे यूं पड़े हैं, उसमें नीचे की धरती की हरियाली हमको दिखाई पड़ रही है। इसलिए कि किष्किंधा के राजा है ना, राजाओं को सब जगह जगह जमीन ही सोचती है। तो दृष्टि की बात है, जिनकी रही भावना जैसे प्रभु मुहूर्त देखी दिन कैसे। विभीषण से पूछा गया, गोरे चंद्रमा में काला दाग कौन चीज का है? तुम्हारे राहु शशि का कोई तो उर्मा परी श्यामता सोई। चंद्र ग्रहण के समय में राहु ने प्रहार किया था चंद्रमा पर, तो वही चोट का दाग दिखाई पड़ रहा है। इसलिए कि विभीषण रावण का लाभ खा करके आए हैं ना, तो चोट का दाग वहां भी दिखाई पड़ रहा है। वही प्रभु के चरणों में बैठे हनुमान जी को झकझोर कर प्रभु ने जगाया, जो ध्यान में बैठे थे। पवन कुमार, हाँ प्रभु, कई प्रश्न उठाया गया है, गोरे चंद्रमा के भीतर काला काला धब्बा कौन चीज का है? हनुमान जी ने अपनी दृष्टि बताई, यही दृष्टि बता रहे हैं श्री सुखदेव जी, हमारी होनी चाहिए। कह हनुमंत सुनहु प्रभु शशि तुम्हार प्रिय दास, तब मूरति विधु उर्वसती सोई श्यामता। हे प्रभु, आपके भक्त लोग आपकी सामने सलोनी मूर्ति को अपने हृदय में बसा के रखते हैं। मुझको लगता है चंद्रमा भी आपका भक्त है। तो गोरे चंद्रमा ने भक्त होने के नाते आपकी सावली सलोनी मूर्ति को अपने हृदय में बसा रखा है। तो हमको तो लगता है गोरे चंद्रमा के भीतर बैठे हुए मेरे सामने सलोने सरकार प्रभु आप दिखाई पड़ा है। कितनी बढ़िया दृष्टि है। और ये हनुमान जी की कोई कल्पना नहीं है। चंद्रमा और सूर्य और अग्नि और विद्युत सबके भीतर ठाकुर जी बैठे हैं, तभी इनमें इतना प्रकाश आ रहा है। नहीं तो ऐसा मट्टी के ढेला जैसा लगने नहीं आए। गीता जी में भगवान कहते हैं, यदा वित्तगतम तेजो जगत भाषा खिलम यद चंद्रमसी यद जागनो तब तेजो विद्धि मामकम। वो मेरा तेज है, मैं उनके भीतर बैठकर प्रकाश बिखेर रहा हूँ। ओरिजिनल जनरेटर से, पावर हाउस से चली हुई बिजली ही, विद्युत शक्ति ही इस बल्ब में और ट्यूब में और पंखे में प्रतिभाषित हो रही है। अगर वो अपना लाइन ऑफ कर दे तो किसी बल्ब और किसी ट्यूब और किसी पंखे में कोई भी चमत्कार हरकत नहीं दिखाई पड़ेगी। इसी तरह से परमात्मा कहते हैं कि मैं ही अपना वैभव सब जगह बिखेर करके सब लोगों को आलोकित किया करता हूँ। राम जी
जानकी जी का पानी ग्रहण कर रहे थे। जानकी जी को उत्कंठा हो रही थी, मैं अपने प्रभु का दर्शन किस समय करती। तो सीधे यूं तो देख नहीं सकती है, गुरुजनों का समाज है, तो देखने का आधार क्या मिल गया? राम को रूप निहारत जानकी, कंगन के नग की परछाई। उनके कंगन में, हाथ में कंगन है, कलाई में कंगन में नग है, उस नग में राम जी का प्रतिबिंब पड़ रहा है। उसको देखकर बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। लोगों से लोग पूछे एक दूसरे से, सिया जी कहाँ देख रही है? बोले कलाई को देख रही। बोले ना। कलाई के कंगन को देख रही है? बोले ना। कंगन के नग को देख रही है? बोले नग को भी नहीं देख रही है। तो किसको देख रही है? बोले नग में अपने प्रभु को देख रही है। यही दृष्टि हमें देने के लिए श्री सुखदेव जी यह पंचम स्कंद की 26वें अध्याय के अंतिम 2 श्लोक बता रहे हैं। इसमें तरीका है, कोड ऑफ कंडक्ट है हमारे नेत्र स्रोत इत्यादि का उपयोग करने के लिए, जिससे कि शरीर से हम कहीं रहे, मन से हम अपने ठिकाने पर रहे। घर में, वन में, पंथ में कहूँ रहो क्यों न दे, तुलसी सीताराम सो लगो चाहिए नेह। जानकी जी नग में देख रही है प्रभु को, और हनुमान जी चंद्रमा में देख रहे हैं प्रभु को। देखते देखते ऐसी दृष्टि हो जाए कि सिय राम मैं सब जग जान, करऊं प्रणाम जोरी जुमानी। सिय राम में हिंदू जानी, किसी राम में ब्राह्मण जानी, किसी राम में भारत जानी, नहीं, सिय राम में सब जग जानी। गोपियां कहती है जित देखो तित श्याम लगी। शक्ति उपासक कहते हैं या देवी सर्वभूतेषु मातृभूतेन संस्थिता। यही दृष्टि उपलब्ध करिए। अब तक आप 5वें स्कंद की कथा सुन रहे थे, अब 6वें स्कंद में आपका प्रवेश हो रहा है। श्री परीक्षित की जिज्ञासा करते हैं, भगवान आपने प्रवृत्ति मार्ग, निवृत्ति मार्ग, इनका परिणाम इत्यादि सब कुछ सुनाए, स्वर्ग नरक इत्यादि का विवेचन किए, वर्णन किए। एक जिज्ञासा हो रही है, जिसको पता चल जाए कि सोने के थाल में परोसे हुए भोजन में जहर है, खाएगा? नहीं खाएगा। जहर है, ऊपर से देखने में कितना आकर्षक लग रहा हो, लेकिन नहीं, तो जहर है, छोड़ो, नहीं खाएगा। और मान लीजिए पहले नहीं पता चला, 2-4 कौर खा लिया, तब पता चला कि बाप रे इसमें तो जहर है। अब बताइए वो मरेगा तो बच नहीं सकता है? कहते बच भी सकता है। कैसे? पहली शर्त तो ये है कि 4 कौर खा चुका है, अब 5वां कौर खा चुका है, अब तब पता चला कि जहर है, उसको फेंको, अब मत भीतर जाने। अब जितना खा चुके हो 4 कौर, उसके लिए ऐसी दवा लो कि वो भी खाया हुआ 4 कौर उल्टी होकर बाहर आ जाए, तो बच सकता है। ऐसे ही जिसको पता चल गया हो कि ये काम झूठी गवाही देना और किसी की चोरी करना, डकैती करना इसका बुरा काम है, नरक इसका परिणाम है, तो जानने के बाद तो बुरा कर्म नहीं करेगा। लेकिन पहले नहीं मालूम था, अनजान में गलत काम कुछ कर चुका है, तो क्या जितना गलत हो चुका है उसके लिए उसे नरक जाना ही पड़ेगा, अथवा अधुने महाभाग यथैव नरकान्नर नानोर्व्यात्नान्यात् तन्मे व्याख्यात्म रहते। अभी भी कोई उपाय है क्या कि जो गलत काम कर चुका है उससे बच करके और फिर नरकों से बचा जाए? बोले हाँ, वही जहरीले भोजन की तरह जितना गलत काम हो चुका, उसके बाद जो पता चल गया कि गलत काम है, तो अब से उस कौल को फेंके, मैंने अब से ऐसी गलती नहीं करेंगे, और जितनी गलती कर चुका है उसको उगले वाणी से
अफसोस करे, रोए, क्यों ऐसा गलत काम हुआ मुझसे, तो उसका और फिर उसके लिए प्रायश्चित करे। प्रायश्चित करना ही वो दवा लेकर के उल्टी करना है। प्रायश्चित 3 प्रकार के बताए गए हैं। जैसे कपड़े में गंदगी लग जाती है ना, तो इसमें साबुन और पानी का प्रयोग करके फिर धुल जाता है। ऐसे ही हमारे भीतर मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार वाले सूक्ष्म शरीर में गलती के कारण पापों का दाग लग गया है, तो उसको साफ करने के लिए 3 प्रकार के प्रायश्चित बताए गए हैं। कर्मकांडगत प्रायश्चित, ज्ञान कांडगत प्रायश्चित और भक्ति कांडगत प्रायश्चित। कर्मकांडगत प्रायश्चित तो कुंजर शौचवत है, हाथी के स्नान की तरह। हाथी के शरीर में गोबर मट्टी लिपटा हुआ है, उसको नदी में ले जाकर रगड़ रगड़ के स्नान करा दिया, साफ सुथरा हो गया। उस समय तो हो गया साफ सुथरा, लेकिन फिर बाहर निकलते ही सूर से धूल बटोर कर थोड़ा माथे पर, थोड़ा पीठ पर, थोड़ा पेट पर, उसमें गंदे का गंदा। ऐसे ही कर्मकांड भी एक तरफ से प्रायश्चित भी करता जाता है, शुद्धि भी, और एक तरफ से गलत काम भी करता जाता है। क्वचित निवर्तते अभद्रात, क्वचित पुनः। तो ऐसा इसका प्रायश्चित, ऐसी इसकी शुद्धि का उपाय कुंजर शौचवत, हाथी के स्नान की तरह। एक सुअर गंदी मोरी में लोट करके आई, गंदी होकर के, और महात्मा से बोली, बाबा तुम्हारे कमंडल में पानी है, लहर ऐसा क्यों? मुझे गंदगी लग गई है, मैं साफ होना चाहती हूँ। महात्मा ने पानी खर्च कर दिया, साफ हो गई। उस समय तो साफ हो गई, लेकिन फिर गर्मी लगने लगी तो फिर मोरी में जाकर लोट गए। महात्मा को अफसोस, अरे राम राम, हमारा पानी भी गया और ये भागी गंदी की गंदी रही, तो इस पर पानी खर्च करना मेरा बेकार हुआ। ऐसे ही कर्मकांडी एक तरफ से प्रायश्चित भी करता है, एक तरफ से पाप भी करता है, तो वो शुद्ध नहीं हो पाता है अच्छी तरह से। क्षणिक सिद्धि लगती है कि हाँ अच्छा पूजा पाठ करता है, लेकिन फिर गंदा का गंदा, क्योंकि मन जो है ना उसका फिर बार बार गलती करने को बाध्य होता रहता है। एक बार मैं जगन्नाथपुरी से लौट रहा था, ब्रह्म मुहूर्त में कोई भिखमंगा रेल के डब्बे में गीत गाता हुआ आया, हृदय में चुभ गया वो गीत, बहुत कड़ा लगा मुझको। ना जानी राम कवन हुई है गतिया, ना जानी राम कवन हुई है गतिया, ना जानी राम। हे प्रभु, न जाने हमारी क्या गति होगी। क्यों? बोले बेरी बेरी सोचीला कि अब ना करोगी ऐसन। बार बार सोचता हूँ कि अब ऐसी गलती नहीं करूंगा, लेकिन बेरी बेरी सोचीला कि अब ना करोगी ऐसन। बेरी बेरी सोचीला अब ना करोगी ऐसन। लेकिन फेर कर ले हम ओइसन गलतिया, ना जाने राम। फेर कर ले हम ओइसन गलतिया, ना जाने राम। अरे कवन हुई है गतिया, ना जाने राम। चलो अफसोस तो हो रहा है, बार बार मुझसे गलतियां होती रहती, तो इसके लिए फिर प्रभु से क्यों कह रहे होगा? इसलिए कि वो हमें साबुन लगा देंगे, हमारी सफाई हो जाएगी। सुनीला की नाम राउर अधम उदाहरण, सुनीला की नाम राउर अधम उदाहरण। हे प्रभु, मैंने सुना है कि आप अधमों का भी उद्धार करते हो, तो कृपा करके हर ली प्रभु जी, कृपा करके हर ली प्रभु जी हमारी कुमतिया। कृपा करके हर ली प्रभु जी हमारी कुमतिया।
समझती है, खा रही है बहुत बढ़िया खाद्य पदार्थ, लेकिन उसमें गोबर डाल दो तो छोड़ के किनारे हो जाएगी। लेकिन वही गोबर अगर तुरंत के जन्मे हुए उसके बछड़े में चिपटा हो तो चाट के साथ करती है। ऐसे प्रभु चाट जाएंगे तेरी गंदगी को, लेकिन कब तुम बछड़ू बन जाओ उनके, तब भक्ति मार्ग का अवलंबन करोगे। तो कर्मकांडी गलती भी करता है, प्रायश्चित भी करता है, फिर गलती फिर प्रायश्चित। बाइबल का एक वाक्य है, रिपेंटेंस इज द बेस्ट पनिशमेंट। अपनी भूल पर अफसोस करना, पश्चाताप करना सबसे बड़ा प्रायश्चित है, शुद्धि का उपाय। लेकिन ये नहीं कि 7 दिन गलती करो और संडे को चल के चर्च में रिपेंट करो। तो ठीक है, पिछले 1 हफ्ते की गलती के लिए माफी मिल गई, लेकिन क्या अगले हफ्ते फिर गलती करने का लाइसेंस मिल गया? नहीं, कंडीशनल है, आगे शर्त है। रिपेंटेंस इज द बेस्ट पनिशमेंट अनलेस द मिस्टेक कमिटेड इज रिपीटेड अगेन, बशर्ते कि वह गलती फिर भविष्य में जानबूझकर दोहराई न जाए। ये बाइबल का वाक्य कहाँ से आया? मनुस्मृति के इस श्लोक का अनुवाद है, कृत्वा पापम हि संतप्य, कृत्वा पापम हि संतप्य तस्मात् पापात् प्रमुच्यते, किंतु नैव कुर्यात् पुनरिति निवृत्त्या पूयते पुस्तक। अब से ऐसी गलती नहीं। दूसरा प्रायश्चित, दूसरी शुद्धि है ज्ञान कांड के द्वारा। तपसा ब्रह्मचर्य समय में च दमे में च त्यागे में सुप्त शौचाभ्याम में च देहवाद बुद्धिम धीरा धर्मत्या श्रद्धयान्विता क्षिपन्त्यघम महदपि वेणुगुण निवानला। कोई तप के द्वारा, ब्रह्मचर्य के द्वारा, शम दम यम नियम इत्यादि के द्वारा यौगिक प्रक्रियाओं से अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं तो उनकी शुद्धि थोड़ी और तगड़ी होती है, लेकिन उनमें भी पनपने का डर रहता है। कैसे? तो वेण गुल्म निवारला का उदाहरण देते हैं। आप लोग गर्मी के दिनों में सरकंडा सरपत जो होता है ना, फूस जिसका झोपड़ी छप्पर बनता है, ऊपर से काट लेते हैं और आग धर देते हैं उस पर, तो ऊपर जल जाता है, लेकिन भीतर तक अंकुर रह जाता है। फिर 10 दिन के बाद उसमें से नए अंकुर निकल आते हैं। गन्ने के खेत में गन्ना काट लेने के बाद लोग सूखे पत्ते खेत में बिखेर करके आग लगा देते हैं, तो ऊपर के डंठल जल जाते हैं, लेकिन फिर भीतर के जड़ में से अंकुर निकल आते हैं। इस तरह से ऊपर की साधना से ऊपर का भाग जल जाता है, लगता है कि हम शुद्ध हो गए, लेकिन भीतर जो अंकुर रह जाता है वह थोड़ा सा भी सिंचन पाने पर और पनप जाता है। ये ज्ञान कांड का प्रायश्चित, उसका वर्णन किया गया। और अब तीसरा जो प्रायश्चित है, सबसे जोरदार शुद्धि, केचित केवले आभक्त्या वासुदेव परायणाः अगम गुणवंतकार भास्कर। इसमें केचित शब्द का प्रयोग करते हुए कोई सबकी प्रवृत्ति इसमें होती नहीं है भक्ति मार्ग में, और जिनकी प्रवृत्ति हो गई वो दूसरा कुछ साधन नहीं, केवले आभक्त्या वासुदेव परायणाः, भगवत परायण रह करके और केवल भक्ति के द्वारा अपने गलतियों का परिमार्जन कर लेते हैं। ऐसी शुद्धि होती है कि निहार भास्कर, सूर्य के उदय होने पर जैसे न तो रात का अंधकार रह जाता है और न सवेरे का कोहरा रह जाता है, एकदम दिन हो जाता है, ऐसे ही भक्ति वाली शुद्धि जो है सबसे जोरदार शुद्धि है। कोई कहे कि इससे भी और तगड़ी कोई शुद्धि होती होगी, बोले कि न तथा है भगवान राजन पूये तो तप आदि भी यथा कृष्णार्पित प्राण तत्पूर्ष से गया है। भगवत चरणारविंद की शरणागति की भट्टी में झोंक देने से अपने आप को जैसी शुद्धि होती है, ऐसी शुद्धि का तीसरा चौथा और कोई उपाय नहीं है। श्री हरे नमः। बताया गया था शायद कल, कपड़े में कालिख लगी है
तो इसको हम साबुन पानी से धो के साफ कर लेंगे। कोयले में कालिक है तो कोयले की कालिक को साबुन पानी से नहीं साफ किया जा सकता है, तो भीतर तक काला ही कालापन है उसमें। तो कोयले की कालिक कैसे दूर होगी? कोयले की कालिमा दूर होगी उसे आग में डालने से। कालिमा खत्म, लाली आ जाती है। न निकालो तो एकदम लाली भी खत्म, उज्ज्वलता धवलिमा आ जाती है, उज्ज्वल भस्म हो जाता है। तो कपड़े की कालिमा तो साबुन से दूर हो जाएगी, पानी से दूर हो जाएगी। कोयले की कालिमा आग से दूर होगी, लेकिन हमारे भीतर जो पापों की कालिमा लगी हुई वो कैसे दूर होगी? बोले न साबुन से, न पानी से, न आग से, वो तो भगवत चरणार की शरणागति की भक्ति से उसमें डाला, तब आत्यंतिक सिद्धि होगी। ऐसी भगवत शरणागति और भगवत भक्ति के माध्यम से किसी की शुद्धि हुई है तो इस पर यहाँ एक उदाहरण देते हैं। कान्निक उपजे विजय कश्चित दासी पति रजा मिल नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषित। कान्निकुब्ज नगरी में, जिसको आजकल कन्नौज बोलते हैं, जहाँ का इत्र बड़ा विख्यात है, वहाँ एक ब्राह्मण का बच्चा रहता था, उसका नाम था अजामिल। पढ़ा लिखा था, अच्छा खानदानी था, धनाढ्य था, कुछ धर्म आचरण भी करता था, लेकिन एक बार कुसंग में पड़ गया। कुसंग, सत्संग से उत्थान होता है लेकिन कुसंग से पतन होता है। उत्थान की दिशा में जितनी सत्संग की महिमा है, इससे कम महिमा नहीं है कुसंग की पतन की दिशा में। बेचारा कुसंग में पड़ गया। एक बार जंगल में गया था फल फूल संधा कुशा लाने के लिए, देखा कि एक चांडाल शराब पीकर उन्मत्त हो रहा है और एक वेश्या को भी शराब पिलाकर उन्मत्त कर दिया है। दोनों अपने अपने कपड़े उतार कर फेंक दिए हैं। बाहर भीतर का कोई भेद नहीं। निर्लज्ज होकर जानवर की तरह वे जंगल में भ्रमण कर रहे थे, वस्त्रहीन होकर के। इसी स्थिति में अजामिल ने देखा उनको और ये भी उस वेश्या के साथ गर्क हो गया। अपनी घर की सुंदरी सुगुणोद्भवा सद्गुण संपन्ना पत्नी का तो परित्याग कर दिया और उसी वेश्या के साथ रहने लगा, शराब पीने लगा, कबाब खाने लगा, शिकार करने लगा, चोरी डकैती करने लगा। पतन हो गया बेचारे का। इसी बीच में एक संत पधारे उस कन्नौज नगरी में। बस्ती वालों से पूछा कि भैया हमें नैमिषारण्य जाना है, शाम हो गई है, आज रात भर ठहरना चाहता हूँ, कोई आश्रम हो, कोई मठ मंदिर हो, किसी भक्त का घर मकान बरामदा हो, आज रात भर गुजारा करूं। दुष्टों ने मखौल कर दिया, बहुत बढ़िया ठिकाना है बाबा, अजामिल भगत का नाम पूछ के चलेगा। जो अजामिल बहुत पतित हो चुका था, दुष्टों ने मखौल कर दिया महात्मा से, अजामिल भगत का नाम पूछ के चलेगा। भोले वाले महात्मा पूछते हुए गए, जाकर द्वार खटखटाया, ओ अजामिल भगत, ओ अजामिल भगत। वो तो गया था ठेका देशी शराब की दुकान पर मदिरा पीने के लिए। वही वेश्या भीतर से निकली। बाबा ने पूछा, अजामिल भगत का घर यही है? वेश्या की आंख में आंसू आ गए। इस निर्मल संत के दर्शन से लिखा है, कई परिहास का दुष्ट ने पठाए साथ, आए घर देख बुद्धि आई गई सात्विकी। दिन भर कुआर की धूप से परेशान व्यक्ति को रात्रि में चंद्रमा का दर्शन हो जाता है तो शीतलता मिलती है। ऐसे ही शरदा तत्निश अपहरे संत दरस जिन पातक करे। निर्मल संत थे तो उनके दर्शन से उस वेश्या को सात्विकी बुद्धि आ गई, रो पड़ी बेचारी। बोली कि बाबा अजामिल भगत का नहीं, अजामिल पतित का घर है, किसी ने भगत करकर आपके साथ मखौल किया है, फिर भी आप आ गए हो, आपके दर्शन से हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। अगर हमारी सेवा स्वीकार करना चाहोगे तो आपकी सेवा करके हम अपने को धन्य मानेंगे।
भोले भाले महात्मा ने उसकी आंखों में आंसू देखे, वाणी में दीनतापूर्ण विनम्र प्रार्थना देखी, समझ लिया कि महात्मा तो भगत ही है। क्योंकि भगत भी अपने को नहीं कहते कि मैं भगत हूँ, कहते मौसम कौन कुटिल खलकामी, मैं पति तुम पति पावन लो बानिक बने। महात्मा बोले कि बेटी आया हूं तो ठहरूंगा, तेरी सेवा स्वीकार करूंगा। इतने में आ गया अजामिल, शराब पी करके कदम गड़खड़ा रहे थे, मुख से दुर्गंध निकल रही थी। वेश्या ने सोचा कि कहीं नशे में अनाप शनाप न बोलने लग जाए, महात्मा से आगे बढ़ करके संभाला। बोली देखो जी, जिंदगी पाप में बीती है हम दोनों की, न जाने पूर्व के कौन पुण्य के प्रभाव से ये निर्मल संत दरवाजे पर आए हैं। इनसे कुछ अनाप शनाप मत बोलने लगना, इनके चरणों में पड़कर रोने लग जाओ, कहो कि बाबा मेरा उद्धार करो। नशेबाजों में एक विशेषता होती है, जो भी झक पकड़ लेते हैं उसी में हद करते हैं। रोने लगे तो रोने में हद, हंसने लगे तो हंसने में हद, गाली गलौज करने लगे तो गाली गलौज में हद, तोड़ फोड़ करने लगे तो तोड़ फोड़ में हद, और शांत हो गए तो सोने में हद। उसको चरण पकड़कर रोने की झक पकड़ में आ गई। आकर के बेचारा अजामिल संत के चरण पकड़ के रोने लगा, बाबा ब्राह्मण का बच्चा हूं, पढ़ा लिखा विद्वान था, लेकिन कुसंग में पढ़कर बाबा मैं पतित हो गया हूं, मेरा उद्धार करो बाबा, मेरा उद्धार करो। महात्मा देखकर समझ गए कि जरूर पतित हो चुका है, लेकिन अब चूंकि कबूल कर रहा है कि मैं पतित हो गया हूं, इसलिए अब से इसका गिरना बंद, और उद्धार चाहता है, इसलिए इसका उत्थान भी हो सकता है। तभी तक प्राणी का पतन होता है जब तक वो कबूल नहीं करता है अपनी भूल। भूल कबूल कर लिया तो पतन बंद हो गया। और अब मेरा उत्थान कैसे होगा, ये जिज्ञासा हुई तो समझिए कि एक सीढ़ी और ऊपर चढ़ गया। महात्मा ने कहा बेटा आया हूँ तेरे घर पर, तेरी रोटी खाया हूँ, तेरा नमक खाया हूँ, तो मैं इसके बदले में तेरा उद्धार करके जाऊंगा, तेरा उद्धार हो जाएगा, भजन किया करो। अजामिल बोला कि बाबा इतना पतित हो गया हूं कि भजन कर नहीं सकूंगा। कहा महात्मा बोले बेटा ऐसी पुड़िया देकर जाऊंगा कि भजन करना नहीं चाहो तो भी भजन होता रहेगा। बाबा ऐसी पुड़िया की जरूरत है। महात्मा ने पूछा कितने बच्चे हैं, बोले 9, 10वां अभी मेरी पत्नी की उदर में है। बच्चों के नाम क्या रखे हैं, अनाप शनाप जैसे लोग रखते, कूड़े मल, कचड़े मल, घसीटा, घुरहू, कतवारू, आजकल तो पप्पू, पिंकी, रिंकू, टिंकू, अर्थ विचार नहीं करते हैं। हाँ, गंदे गंदे अर्थ होते हैं इन नामों के। पप्पू का अर्थ जानते हैं, पप कहते हैं अंग्रेजी में कुत्ते के बच्चे को। अपने बच्चे का नाम रख दिया पप्पू, मेरे पिल्ला, कुत्ता का बच्चा, और स्वयं कुतिया और कुत्ता तो बन गए ना, बिना अर्थ विचारे। आजकल फैशन के मारे लोग मरे जा रहे हैं। गंदे गंदे बच्ची का नाम रीता रखते हैं, इसमें कई रीता बैठी हुई। रीता का अर्थ जानते हो, रीता मैंने खाली छूछा, जिस घड़े में एक बूंद पानी नहीं हो, लोग कहते हैं कि घड़ा रीता है, रीता मैंने खाली है। अरे अपने मुख से क्यों अपनी बच्ची को आशीर्वाद दे रहे हो कि साथ दे रहे हो, रीता रीता, छूछी छूछी, खाली, निकम्मी। हंसने की नहीं, रोने की बात है। ये फैशन का ये मतलब है थोड़े कि गलत सलत नाम रखो। बच्ची का नाम रखते हैं अनीता। अनीता का विचार क्या है, जो नीति के खिलाफ चलने वाली हो, जो नीति के खिलाफ चलने वाली हो वो अनीता। बढ़िया बढ़िया नाम है, सुनीता, पुनीता, गीता, सीता, राधा, ये सब नाम रखो, क्या बिगड़ता है तुम्हारा। श्री हरे नमः। अनाप शनाप नाम रख रखे थे। महात्मा बोले इससे काम नहीं चलेगा, नाम बदलो। जिसका नाम घसीटा रखा है उसका नाम आज से रखो घनश्याम दास। जिसका नाम पप्पू रखा है उसका नाम रखो पुरुषोत्तम दास। प्रहलाद शरण, भगवत संबंधी नाम रखो। इसी बहाने प्रभु का नाम उच्चारण होगा, तुम्हारा कल्याण होगा।
चलो औरों का संस्कार बदलते बदलते बदलेगा। अब जो तेरी पत्नी के उदर में बालक है उसका गलत गलत नाम मत रखना, इसको वो नाम रखना जो मैं दे रहा हूँ। बोलो बाबा। महात्मा ने कहा उसका नाम रखना नारायण। नारायण बहुत प्यारा नाम है। नारायणो नाम नरो नराणाम प्रसिद्ध चौर कथित पृथिव्याम अनेक जन्मार्जित पाप संचयम हरत्यशेषम स्मृत मात्र एव। स्मरण मात्र से, उच्चारण मात्र से ये पापों का हरण करता है। महात्मा के मुख से निकला अपने छोटे बेटे का नाम रखना नारायण। उछल पड़ा, बाबा रखूंगा नहीं, आज यही से रख दिया, भले अभी माँ के पेट में, आज ही से उसका नाम रख दिया नारायण। अब जो मिले उसे यही कहे, मेरे सबसे छोटे लल्ला का नाम होगा नारायण। महात्मा नाम दे रहे हैं, मेरे छोटे बेटे का नाम नारायण। अब नहीं भजन करना चाहे तो भी नारायण नारायण मुख से निकलने लगा, भजन शुरू हो गया उसका। जब पैदा हुआ सब खुश हुआ, कहता है मेरे घर में नारायण पधारे हैं, नारायण का प्रादुर्भाव हुआ है मेरे घर में। गोदी में लेने लायक हुआ तो गोदी में लेके मेरे नारायण नारायण नारायण। और अगर नारायण नाम नहीं होता तो क्या कहते, अरे मेरे पप्पू, अरे मेरे टिंकू, अरे मेरे टिंकू। इन नामों से भजन नहीं होता। महात्मा ने नाम दिया। अरे भाई महात्मा तो अपने हाथ से उठाकर एक चुटकी राख दे दे तो विभूति कर करके कल्याण होता है हमारा। और महात्मा ने नाम दिया प्रभु का। एक तो प्रभु का नाम ही बड़ा प्रभावशाली, और वो भी महात्मा के श्री मुख से मिल गया, फिर क्या कहना, कल्याण कारक होगा। महात्मा नाम लेकर चले गए और ये नारायण नारायण इसी बहाने करने लगा है। थोड़ा बड़ा हुआ, खेल रहा है, स्कूल जाने का समय हो गया, अभी तक नहाया तक नहीं, पुकारता है यहीं से, ओ नारायण, ओ नारायण, चल, स्कूल जाने का समय हो गया, चल, ओ नारायण। अब इसका तो भजन हो रहा है नारायण नारायण कहने से। आवाज जहाँ तक जाती है, जिनके कान में ये शब्द पड़ता है, उनका भी श्रवण रूपी भक्ति हो रही है। जाकर नाम सुनत शुभ होई, जाकर नाम सुनत जाकर नाम सुनत शुभ होई, जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे दिल आवा प्रभु सोई, मोरे दिल आवा प्रभु सोई। सबसे छोटे बच्चे में ममता ज्यादा होती है माता पिता की। सोचते हैं बड़े बड़े के सब कहीं न कहीं, कोई इंजीनियर हो गया है, कोई डॉक्टर हो गया है, कोई ब्रिगेडियर हो गया है, कहीं न कहीं ठिकाने लग गए हैं। ये छोटा तो अभी पढ़ ही रहा है, पता नहीं इसका क्या होगा, मेरी जिंदगी में ये भी कहीं बढ़िया ठिकाने लग जाता तो मुझे तसल्ली हो जाती। इस प्रकार से छोटे बच्चे में ममता ज्यादा होती है। ये सबसे छोटा बच्चा था जाने का नारायण, इसमें इसकी ममता ज्यादा हो गई थी। अंतिम समय आया, उसको लेने के लिए जमराज के दूत आए। उनके भूरे भूरे बिखरे केस, सामने के तार सरीखे, बहुत तनी हुई मोह है और आंखें लाल लाल और बड़े विशाल विशाल दांत। उनकी भयंकर आकृति को देखकर उनके हाथ में फांसी की रस्सी और मुदगर जैसा अस्त्र, तो घबरा करके पुकारने लगा मदद के लिए। किसको पुकारे? उसी बच्चे में ममता थी, उसी को पुकारा, ओ नारायण, ओ नारायण, ओ नारायण। गनीमत थी, बच्चे का नाम था नारायण। तो नारायण नारायण जो केवल स्वर से पुकारा, श्री हरे नमः दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणा स्वयं प्लावितेन स्वयंचैराजुहावा कुलेन्द्रिय। गनीमत थी, बेटे का नाम नारायण था। तो ओ नारायण, ओ नारायण, ऐसी आवाज सुनकर नारायण भगवान के पार्षद आ गए दौड़ करके। और अगर बच्चे का नाम पप्पू होता
बच्चे चिल्लाते रह जाते, ओ पप्पू, ओ पप्पू। नहीं छोड़ते यमराज के दूत लोग, पप्पू को भी ले जाते और पप्पा को भी ले जाते। लेकिन गनीमत थी बच्चे का नाम था नारायण। इस प्रभाव से